अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव कराकर देखो, अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई मैं तो मुख्यमंत्री को चैलेंज करने उसके यहाँ चुनाव लड़ने चला गया था और मेरे यहाँ जाए नगीना में चुनाव लड़ने 7-8 विधानसभा है जिला बिजनौर में, कोई से एक पे आ जाए, अगर जमानत जब्त करवा के नहीं भेजी तो हमारा नाम सरकार। आप समझो, किसी को मारने के लिए लाठी की जरूरत नहीं, उसका रोजगार खत्म कर दो, उसकी तालीम खत्म कर दो, उसको जानवर के जैसे जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दो। हम अपने मुल्क में आज गैर बराबरी का शिकार हो रहे हैं, कई जाति के नाम पर, कई धर्म के नाम पर, कोई मूछे रखने पे मारता है, कोई घोड़ी बैठने पे मारता है, कोई मटकी छूने मारता है, कहीं हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का नबी की शान में गुस्ताखी करके एक माहौल बिगाड़ने का काम किया जाता है। और जिनको आप सेकुलर नेता कहते हो, ये नेता घर में पढ़ के जो है चैन से पढ़ के सोते हैं और मेरे भाई सड़कों पर निकल के आते हैं। ये हम ही थे जिन्होंने गाजियाबाद में आंदोलन करके उस गुंडे को जेल में गिरवाने का काम किया। मैंने अपने लोगों से भी कहा, मैंने तमाम आलिमों से भी कहा कि इनसे कह दो सड़क पर आए, अभी चंद्रशेखर आजाद है, जिस दिन पार्लियामेंट चलेगी इस सरकार की नींव मिला के हम लोग रख देंगे, हम सवाल पूछेंगे ये क्यों हो रहा है। लेकिन साथियों, मैं पार्लियामेंट में तो सवाल पूछ लूंगा, लेकिन असेंबली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ से हाथ मिला के कौन पूछेगा? वहां तो मैं नहीं हूँ, वहां तो मैं नहीं हूँ, वहां मेरी गैर मौजूदगी हो, उसे हाथ से हाथ मिला के कौन पूछेगा कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, हम सड़क से लेके और असेंबली तक से लेकर सरकार की बजाने का काम करेंगे। अगर ये हमारे बच्चों की नौकरी रोजगार छीनने का काम करेंगे, मेरा विश्वास है बहुत सारी पार्टियां यहाँ है, किसी को बुरा नहीं, किसी के 100 MLA हैं, किसी के 30 सांसद है, 40 सांसद है, मैं एक सांसद हूँ और हमारे नेता निजाम चौधरी जी यहाँ बैठे हुए, सलीम साहब हमारे नेता प्रभारी यहाँ के बैठे हुए हैं और ये जानते हैं पहले दिन से पार्लियामेंट में जिस तरह से मैंने आवाज उठाई है, पिछले लंबे इतिहास में कोई ऐसा आदमी नहीं हुआ होगा जिसने इतने कम समय में हर आदमी के मुद्दे को उठाने का काम किया और सरकार से जवाब मांगने का काम किया, सरकार को झुकाने का काम किया। तो कुछ लोगों के लिए साथियों राजनीतिक व्यापार की पैसा लगाना है, पैसा कमाना है, सच भी है, पैसा खर्च करते हैं फिर पैसा कमाते हैं। इस राजनीति से गरीबों का भला नहीं हो सकता है। गरीबों को अगर अपना भला करना है तो उन्हें अपने बीच के व्यक्ति को जिस पर भरोसा करते हैं उसको ताकत देनी पड़ेगी। जिस तरह नगीना के लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मुझे ताकत दी, आप भी हाजी चांद बाबू को ताकत देके मेरे इस बहादुर भाई को असेंबली में भेज के इस गुंडागर्दी वाली सरकार से अपने साथ होने वाले जुर्म का हिसाब मांग सकते हो। जिसके घर पे बुलडोजर चला दो, जिसका मकान गिरा दो, जिसके बच्चे को गोली मार दो, जिसको जो है घर से उठा के जेल में बंद कर दो, अभी आधार कार्ड छीन रहे हैं, फिर जो है वो पहचान पत्र छीन लेंगे, फिर वोट नहीं गिरने देंगे। तुम तो कह रहे हो तुमने बहुत काम किया, तुम तो कह रहे हो सबका साथ हिंदू का विकास कर रहे हैं। अगर हिम्मत है मुख्यमंत्री जी तो फिर चुनाव कराकर देखो, अगर आपकी जमानत जब्त नहीं हो गई मुख्यमंत्री को चैलेंज करने उसके यहाँ चुनाव लड़ने चला गया था और मेरे यहाँ जाए नगीना में चुनाव लड़ने 7-8 विधानसभा है जिला बिजनौर में, कोई से एक पे आ जाए, अगर जमानत जब्त करवा के नहीं भेजी तो हमारा नाम। तो ये तो हाथ को हाथ, लेकिन अभी क्या करना है? पहले 13 तारीख में वोट पड़ रहे थे तो बच्चा कह रहा था कि चांद बाबू जीतेंगे, और चुनाव समीकरण में जीते जाते हैं। यहाँ हमारी पार्टी का बेस वोट समाज का वोट, हमारे मुस्लिम समाज का वोट, हमारे किसान जातियों का वोट, हमारा पिछड़े वर्ग का वोट, हमारे कश्यप समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग, पाल समाज के लोग, जाट जोजा समाज के लोग, तमाम लोग जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी है वो भी हमारी पार्टी में बहुत मेहनत करते हैं, उनका भी विश्वास हमारी तरफ है, वो भी हमें वोट कर रहे हैं। आप देखना धीरे धीरे माहौल बदलेगा और जब 20 आएगी 13 की जगह से 20 कर लो या 20 की जगह 23 कर लेना,
परिणाम एक ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराकर आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और विधानसभा में जाके एक जुर्म का हिसाब लेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपनी वोट का इस्तेमाल करो और 20 तारीख को जब आप वोट डालने जाओ तो बिना किसी घबराहट के एक वोट केंद्रीय का बटन दबाकर हाजी चांद बाबू को देने का काम करो।